इन्होंने 75वां आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। किस बात का अमृत महोत्सव है? आपने कही थी कि काला धन वापस लाएंगे, और आगे काला धन वापस तो आया नहीं। इन्होंने कही थी कि दाऊद का एक सिर नहीं 2 सिर लाएंगे, आधा सिर भी नहीं आया अभी तो। घर घर तिरंगा लहराने से क्या कोई देशभक्त बन जाता है? देशभक्त तो दिल से होते हैं ना। अगर ताली थाली बजने से कोरोना भागता तो इतनी मौत नहीं होती। अडानी अंबानी तो मार ठग हैं, इन सब की तो आपस में मिली बैठ है। मेरे साथ एक मासूम है जो किसान आंदोलन में भी आप सब जानते थे, आज फिर जंतर मंतर पर आए हैं। क्या पूरा परिचय दीजिए आप अपना, कहाँ से हैं, क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ते हैं? माय नेम इज संगत सिंह, मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। एकमात्र अजय रियासत जिस पे आज तक कोई कब्जा नहीं कर पाया, और मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ SMD स्मार्ट स्कूल में। तो ये कौन थे राजा जी जो आज तक जिस पर कब्जा नहीं कर पाया? महाराजा सूरजमल जी। इन्होंने 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 जीते, और 13 बार अंग्रेजों ने हमला करा, वो भी हमारे किले से भाग गए, मतलब वो भी हार गए। मुगलों ने कितनी बार किया, वो भी हार के चले गए। दिल्ली गए महाराजा जवाहर सिंह जी, दिल्ली गए। दिल्ली तो हमारी ऐसे मतलब ऐसे हमारा राज रहा है, हम तो उस पर राज कर करके जीत के छोड़ के आ गए। महाराजा जवाहर सिंह जी दिल्ली गए, दिल्ली जीती, फतेह करके वहाँ गद्दी पे गए। तो जब उस टाइम पे तो जो हमारे राजा महाराजा थे वो पंडितों की मानते थे, तो उन्होंने कहा कि इस गद्दी पे राज मत करिए। इन्होंने क्या क्या जुल्म किए होंगे, तो गद्दी ठुकराई। वहाँ से अष्टधातु के गेट थे, वो उठा के ले आए, अपने किले पे पहले रखे। तो मेवाड़ के थे, तो हमने कहा मेवाड़ वालों को, किलों वाले को हमने मैसेज भेजा कि आपके गेट ले जाओ। तो जब कोई लेने नहीं आया तो हमने अपने गेट पे लगाए। आज तक हमारे किले में लगे हुए हैं, हमारे किले की शान बढ़ा रहे हैं। तो पंडित जी लोग ये सब अंधविश्वास फैलाते थे, ये उनको राज करना चाहिए था। मान लीजिए जो भरतपुर बचा पाए, अगर ऐसा राजा पूरे भारत का राजा होता तब तो अंग्रेजों को भगा देते या मुगलों को। हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस गद्दी पे बैठ के मुगलों ने बहुत गलत काम भी किए होंगे, तो हमने तो भरतपुर में बैठे बैठे ही पूरी दुनिया हिला दी थी। तो अभी पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना है आपको, राजनीति में आना है? आई वॉन्ट टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। क्यों प्रधानमंत्री ही क्यों? प्रधानमंत्री इसलिए बनना है क्योंकि गरीब मजदूर की आवाज दब रही है। अगर जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ना, तो किसानों का राज चलेगा पूरे देश में। राम राज्य अच्छा नहीं है? राम राज्य तो कहना गलत बात है, जिनकी सरकार है उनका नाम बोलना चाहिए। राम राज्य तो थे, राम जी तो थे, उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो इन कहाँ थे, अब ये कहाँ हैं? किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए, इन्होंने तो उनके लिए मौन भी नहीं रखा। अब ये कैसे राम की सरकार है? राम राज आपको अच्छा लगता है? जो भगवान राम वाला राज था वो अच्छा है? अच्छा था? अच्छा था, पर ये जो लोग हैं ना, ये उस राज्य को, उस राम राज्य को ढंग से संभाल नहीं पाए। हम इस पर तो आएंगे। जैसे उस राम राज्य में शंभुक का वध हुआ, उस राम राज्य में बाली का छुप के वध हुआ, उस राम राज्य में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी महिलाओं को, वो ठीक था? देखिए राम राज्य वो आप बात छोड़िए, अभी आप मेरे को तो आप ये बताइए, अभी फिलहाल की बात करिए। आप प्रधानमंत्री वाला सारा टैक्टिस अभी से जान रहे हैं, मतलब सवाल फंसने वाला हुआ तो जवाब नहीं देंगे। जवाब दे सकता हूँ, पर मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम घर परिवार सब छोड़ दिए, चाय बेचे, जीवन भर संघर्ष किया, गरीबी से निकले हैं। वो तो गरीबों का दर्द जानते हैं। हाँ, मैं नहीं कहता, वो गरीबों का दर्द जानते हैं, तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल के दाम इतने क्यों बढ़ा रहे हैं? डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ा रहे हैं? गैस के दाम इतने क्यों बढ़ा रहे हैं? चूल्हे तो दे दिए, और उनको चलाने के लिए गैस चाहिए होती है, जो कि बहुत महंगी है। राजस्थान में एक योजना है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान की योजना है, 13 जिलों की नहर योजना। तो पहले इनकी सरकार ने इसको लागू किया, तो राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया। अब तो इस योजना को रद्द कर दिया गया है, और हम तो आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। आज़ादी अभी पूरी नहीं मिल पाई है। इन्होंने 75वां आज़ादी
मोदी का अमृत महोत्सव मनाया। किस बात का अमृत महोत्सव है? आपने कही थी कि काला धन वापस लाएंगे, और आगे काला धन वापस तो आया नहीं। इन्होंने कही थी कि दाऊद का एक सिर नहीं 2 सिर लाएंगे, आधा सिर भी नहीं आया अभी तो। इन्होंने कही थी कि भाई किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आएगी, बेरोजगारी नहीं होगी। बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, महंगाई नहीं होगी, महंगाई कितनी बढ़ गई, जेब में आपके पैसा बचेगा। घर घर तिरंगा तो लहरा दिए। घर घर तिरंगा लहराने से क्या कोई देशभक्त बन जाता है? देशभक्त तो दिल से होते हैं ना। ताली थाली बजवा के कोरोना भगवा दी। अगर ताली थाली बजने से कोरोना भागता तो इतनी मौत नहीं होती। अच्छा, पेट्रोल डीजल कह रहे हैं, मोदी जी का खर्चा भी तो है, दुनिया भर में घूमते हैं, वहाँ इवेंट मैनेजमेंट करना होता है, तो खर्चा नहीं होगा? टीवी अखबार में ऐड देना है तो हिंदू। आप देश को गरीब कर दोगे क्या? अपने लिए देश को गरीब कर दो, आप देश को खत्म कर दोगे ऐसे? अडानी देखिए दुनिया का तीसरा अमीर आदमी हो गया। अडानी अंबानी तो मार ठग हैं, इन सब की तो आपस में मिली बैठ है। जो 3 काले कानून है, इससे पता लगता है कि क्योंकि इनकी सरकार है। 3 काले कानून आने से पहले गोदाम कैसे बन गए? लेकिन स्टोरेज का कानून था, उससे पहले कानून गोदाम कैसे बन गए? लेकिन कृषि का जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकीकरण होगा, तो देश को फायदा होगा। अरे देश को तो फायदा होगा, पर जब आप दुनिया को ही गरीब कर दोगे, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। लेकिन टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि मोदी जी भारत के सबसे सुयोग्य प्रधानमंत्री हैं। वो तो गोदी मीडिया है, वो तो गोदी मीडिया, उनका बैठाया हुआ मीडिया है। उनका तो महीने के पैसे आ जाते हैं, भाई लो तुम और हमारी न्यूज़ निकालो। पिताजी क्या करते हैं आप? मेरे पिताश्री हैं वो उनके पास स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और कॉर्पोरेट्स जो घराने होते हैं उनमें ट्रेनिंग देते हैं। जो बंदा बहुत स्लो है, लेजी है, उसको। मम्मी क्या करती हैं? मम्मा स्कूल की प्रिंसिपल हैं, आर्टिशियन मिनिस्टर हैं और आर्टिशियन भी हैं। तो आपको प्रधानमंत्री ही बनना है? बनना है, प्रधानमंत्री ही बनना है। एक गोल फिट कर लिया है, अब जब तक वो होगा नहीं तब तक लगा ही रहूंगा। कोई भारत का मतलब मोदी जी और बाकी प्रधानमंत्रियों में तुलना करेंगे तो कोई अच्छा लगता है? चौधरी चरण सिंह जी। क्योंकि वो जाट थे? नहीं, वो उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया, किसानों की बात सुनी, गरीब की बात सुनी, उनके राज में किसी की आवाज नहीं दबी। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या जानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे को संविधान दिलाया और उनको सबसे पहले मैं नमन करना चाहता हूँ। और उनकी वजह से आज संविधान मिला है, पर आज पूरा संविधान नहीं मिल पाया क्योंकि गरीब मजदूर जो अपने हकों के लिए आवाज़ लड़ता है, उसकी आवाज़ दब जाती है। तो आप मतलब अभी अगला लक्ष्य क्या है? ग्रेजुएशन करेंगे, पढ़ाई लिखाई तो कंटिन्यू करेंगे? हाँ, पढ़ाई लिखाई तो कंटिन्यू करेंगे, पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी बात है। तो आप पीएम बनेंगे तो आरक्षण रहेगा कि जाएगा? वो देखिएगा, फ्यूचर में देखिएगा। धन्यवाद। ये ठीक नहीं है। नहीं, वो फ्यूचर में देखिएगा। हाँ। थोड़ी बातें फ्यूचर में भी पता लगनी चाहिए, हर चीज पहले ही नहीं बतानी चाहिए। मोदी जी तो बीवी बच्चा तक छोड़ दिए देश के लिए। अब उनको छोड़ने दो, उनका जो हो रहा है होने दो। धन्यवाद, मैं चलता हूँ, प्लीज टाइम हो रहा है, आगे भी प्रोग्राम है। धन्यवाद। शानदार है ये बच्चा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में किसान मजदूरों के बच्चे को मौका दीजिए, वो शानदार कर सकता है।